पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पाकिस्तान में उतना इज्जत नहीं मिलता जितना इंडियन फ्रेंचाइजी ने देना चालू कर दिया है। क्योंकि जब वर्ल्ड कप खेलने के बाद पाकिस्तान आया पाकिस्तानी प्लेयर, तो वहां का क्रिकेट बोर्ड ने सबसे 50-50 लाख लेने की बात कहा कि भाई तुम लोग इस टी20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा प्रदर्शन किए हो, जिसके वजह से आप हमको इनाम दो। अमूमन होता है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड है वो क्रिकेट प्लेयरों को पेमेंट करता है। जैसे अभी इंडियन टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता तो 131 सीआर दिया किसको, प्लेयर को। लेकिन पाकिस्तान में जस्ट उल्टा है। वहां प्रदर्शन खराब होने के बाद प्लेयर पैसा बोर्ड को देगा। तो इसके बाद जब पैसा खत्म हो गया पाकिस्तानी प्लेयरों के पास, तो इंडियन फ्रेंचाइजी ने बोला कि भाई चलो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो आ जाओ, हम तुमको पैसा देंगे। यार क्या कबिया मारन, मतलब क्या उन्होंने किया है यार, मेरे को समझ में नहीं आता है। द 100 के ऑक्शंस में अबरार अहमद को उन्होंने खरीदा है। अबरार अहमद को द 100 की ऑक्शन में लंदन में ये टूर्नामेंट होना है, द 100 2026 का क्रिकेट लीग है। और उस ऑक्शन में सनराइजर्स लीड, जो सनराइजर्स ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा है। और इसके बाद से खरीदा नहीं है, मतलब इतना भरा भरा पैसा दिया है उसको, भारी भरकम पैसा दिया है, जो कि आपको कहने की बात ही नहीं है। मतलब उसको इंडियन रुपीस में आपको बताऊं तो 2.3 से लेकर 2.5 सीआर तक दिया है उसको, सोचिए। 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस में उसको दिया है, जो कि पाकिस्तान का कहीं ज्यादा होगा। ऑक्शन में उसका शुरुआत $1,30,000 था। इसके बाद ट्रेंट रॉक ने बोली लगाकर बढ़ते बढ़ते गया। इसके बाद से $1,90,000 में फाइनल हुआ, जो कि सनराइजर्स लीड ने लिया। उसका इंडियन करेंसीज में आप देखेंगे जोड़ के तो 2.5 सीआर हो रहा है। यही अबरार अहमद है जो कि ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने इंडियन आर्मी का मजाक उड़ाया था। यही अबरार अहमद है जब इंडियन एयरफोर्स, जब एक बार जो इश्यूज हुआ था बर्दवान का, वो चाय पी के उन्होंने उस मीम्स को उन्होंने पोस्ट किया था। उन्होंने बताया था कि हम देखो इंडियंस जो पायलट पकड़ा है पाकिस्तान ने, उसको चाय पी के, चाय इज द फैंटास्टिक बोल के जो एक मीम्स वायरल हुआ था, यही अबरार अहमद है। तो पता नहीं आपका सेंटीमेंट से ये जो बिजनेसमैन है कोई भी लेना देना नहीं है। आपका सेंटीमेंट क्या है देश के लिए, इससे उसको कोई भी लेना देना नहीं है। चाहे कोई भी फ्रेंचाइजी ले लो, मतलब पाकिस्तान का क्रिकेट को इतना वैल्यू आप क्यों दे रहे हो भाई? पाकिस्तानी इतना क्रिकेट को अपना वैल्यू नहीं दे रहा है, हम उसको क्यों वैल्यू दें? 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस हम लगा के उसको देंगे, और वो पैसा हमारे अगेंस्ट कहीं दूसरे तरीके से यूज होगा, तो क्या मतलब है? मतलब देश के प्रति आपको प्यार है या नहीं है? तो काव्या से यही निवेदन है कि काव्या, आपको पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या देश इंपॉर्टेंट है? आप बताइए। अबरार अहमद का मतलब क्या क्या उन्होंने, मतलब इंडियन आर्मी के अगेंस्ट, इंडियंस इंडियंस के अगेंस्ट उन्होंने जो जो प्रवोक किया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने जो एक फोटो ट्वीट किया था, मैं आपको लगा दूंगा, चाहिए तो देख लीजिएगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो जो विक्टिम था उसको लेके उन्होंने मजाक उड़ाया था, आप सोचिए। और वो अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड ने परचेज किया, जो कि उसका कनेक्शन सनराइजर्स हैदराबाद के ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यही मेरे को समझ में नहीं आता है कि इंडियन फ्रेंचाइजी को क्या दुनिया में क्रिकेट का कमी हो गया, क्या क्रिकेटरों का कमी हो गया, क्या पता नहीं चलता है। क्योंकि एक से बढ़कर एक क्रिकेटर है यार दुनिया में। पाकिस्तानियों से इतना प्यार क्यों करना है? क्योंकि वो इस लायक है नहीं। वो इस लायक रहेगा तो उसको हम लोग ठीक है ले सकता है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके बाद से वो हमारे अगेंस्ट इस तरह से, मतलब इतना स्ट्रेटेजिकली जो वो हम लोग के साथ बिहेव कर रहा है, तो हम लोग उसको क्यों परचेस करना? मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में क्रिकेटरों की कमी हो गई या क्या हो गया? तो आखिरकार सनराइजर्स लीड्स ने उसको $1,90,000 में खरीदा, जो कि इंडियन रुपीस में 2.5 करोड़ होता है। इसके बाद से जब ये पता चला कि सनराइजर्स लीड ने अबरार अहमद को खरीदा है, तो भाई काव्या मारन को इतना सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया गया, कि इसके बाद से सनराइजर्स लीड का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। मतलब सब लोगों ने रिपोर्ट किया, सब लोगों ने रिपोर्ट किया। इसके बाद से उस आईडी को ही सबने डिस्कनेक्ट कर दिया और वहां से डिलीट करवा दिया। लेकिन हम तो यही बोलना चाहेंगे कि बिजनेसमैन जो भी हैं इंडिया के, या जो भी प्लेयर, जो भी इस लीग में मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हालांकि इंडिया में जितना भी लीग है, अभी जो भी, चाहे इंडियन प्रीमियर लीग है, इसके बाद SA20 लीग है, ILT है, MLC है, CPL है, कैरेबियन है, इसके बाद से द 100 यूके में जो भी लंदन में हो रहा है, सब इंडियन ओनरशिप का उसमें इन्वेस्टमेंट है।
मुंबई इंडियंस, केकेआर और चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद, इस तरह का जो फ्रेंचाइजी है, सबने इन्वेस्ट करके रखा है। इस तरह से हाई प्रोफाइल जो लीग हो रहा है आजकल इंडिया से बाहर, उसमें सारा में स्टेक होल्डर्स इंडियन फ्रेंचाइजीज का है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, क्या इतना जब करने के बाद पाकिस्तानियों ने फिर उसको हम लोग परचेज क्यों करना है? आप बताइए ना। उसको तो परचेज करने का कोई तुक नहीं बनता है। काव्या मारन को इस तरह से ट्रोल किया गया, इसके बाद से कुछ भारतीय फैंस नाराज भी दिखा, जैसे कि एक सोशल मीडिया में ट्रेंड ही चल गया कि सनराइजर्स हैदराबाद को हम लोग यहाँ से बाइकआउट करना चालू करेंगे इन केस, जैसे मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने रिलीज किया, उस तरह से जब सनराइजर्स लीड्स ने जब तक कोई स्टेप नहीं लेगा तो हम लोग उसका बाइकआउट करना चालू करेंगे। ये इंडियन फैंस का कहना है, और इंडियन फैंस लगातार ट्विटर पे या हर जगह पे उसको ट्रोल करने पे लगा है। लेकिन अभी तक सनराइजर्स लीड्स की तरफ से कोई भी मतलब जवाब नहीं आया कि हम उसको क्यों परचेज किए हैं, क्या उसको हम रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तक तो कोई मतलब डिटेल्स नहीं आया। लेकिन जिस तरह से अभी सोशल मीडिया में उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, हालांकि उसका सनराइजर्स लीड का एक्स अकाउंट जो है कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद ये हुआ था। लेकिन जब हमको लगता है ना, जब सनराइजर्स हैदराबाद को जब सबने बाइकआउट करना चालू करेगा तो डेफिनेटली जो केकेआर ने डिसीजन लिया था मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ, उसी तरह सनराइजर्स लीड्स और काबिया मारन ने भी अबरार अहमद के अगेंस्ट लेगा। लेकिन इतना ही नहीं, अबरार अहमद को छोड़ के और भी दो तीन प्लेयर के लिए इंटरेस्टेड था पाकिस्तान क्रिकेट का जो भी प्लेयर था। ये जो द 100 जो फ्रेंचाइजीज है, जो लीग हो रहा है, इस लीग में पाकिस्तानी और भी प्लेयर पार्टिसिपेट होने के लिए देख रहा था। सयाम आयूब है, वो और कोई सा कोई प्लेयर है दो तीन, उसका नाम भी नहीं मालूम है उतना अच्छा, वो पाकिस्तानियों से हम लोग को कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन उसको जब पैसा कमाना है तो भाई भारत के फ्रेंचाइजी में आएगा, भारत के फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट लीग में आएगा। लेकिन जब कुछ एजेंडा चलाना है तो भारत के अगेंस्ट ही एजेंडा चलाना है। ये तो पाकिस्तानियों का दोहरा मानचित्र है और दोहरा चरित्र है, जिसके वजह से अभी तक काव्या मारन ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन उम्मीद करते हैं काव्या मारन ने जो अबरार अहमद को खरीदा है वो जल्दी से जल्दी रिलीज करेगा, नहीं तो इसके अगेंस्ट और भी कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि उसको अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद अभी आईपीएल चालू होने वाला है, और आईपीएल जब चालू होगा तब इन केस उसको रिलीज नहीं करता तो ये कंट्रोवर्सी आपको आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आईपीएल होगा तब इंडियन फैंस ने उसको बाइकआउट करना जाहिर सी बात है करेगा ही करेगा। हालांकि अभी तक काव्या मारन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और जबकि आना चाहिए उसको, सनराइजर्स के तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए कि हम उसको क्यों खरीदे। हालांकि इंडियन पार्लियामेंट में जब राजीव शुक्ला से पूछा, आईपीएल का चेयरमैन है, कि उसको पाकिस्तानी प्लेयर को द लीड्स द हंड्रेड्स में परचेज किया है, उसमें आपका क्या राय है? तो उन्होंने, देखे, वो इंडियन सेलेक्टर्स है, इंडियन आईपीएल का चेयरमैन है, तो वो दूसरे के बारे में नहीं बोल सकता है। उन्होंने बोला कि आईपीएल में तो हम नहीं परचेज किए हैं, वो बाहर का लीग है, वो फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है, तो वो फ्रेंचाइजी डिसीजन लेगा। उसमें बीसीसीआई का सपोर्ट स्टाफ का कोई भी डिसीजन नहीं होता है कि हम उसको क्यों लें, क्या करें। वो इंटरवेंशन कुछ भी नहीं कर सकता है, जो बीसीसीआई का ऑफिशियल्स है। ये डिसीजन जो फ्रेंचाइजी बेस है वही ले सकता है। हालांकि इसके बाद से अभी आपको पता होगा कि 2008 में जब आईपीएल चालू हुआ था तब पाकिस्तान का प्लेयर खेल रहा था। लेकिन बीच में जब से पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चालू करना चालू कर दिया, इसके वजह से जो दोनों कंट्री के बीच में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया। इसके बाद से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके वजह से पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल से बाइकआउट कर दिया, जिसके बाद से पूरा जिंदगी भर अभी तक रो रहे हो सब कि आईपीएल में हमको क्यों बाहर किया। आईपीएल खेलते तो हम लोग के पास कितना पैसा होता, और हमारा प्लेयर आईपीएल में जाता तो कितना मतलब रिकॉर्ड टूट जाता, उतना पैसा में बिकता। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। पाकिस्तानी, तुम लोग सोच लो, पीएसएल में इसको भिखारी जैसा पैसा मिलता है यार, 2 करोड़, ढाई ढाई करोड़ वहां का। मतलब इंडिया का देखेंगे तो 50 लाख 60 लाख मिलता है। उसमें ये सोच रहा है कि पीएसएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग है। लेकिन आईपीएल में जब आएगा तो तब पता चलेगा ना पैसा कितना होता है और कितना मिलता है। द 100 में उसको 1,90,000 यूएसडी में जो परचेज किया, उसका इंडियन रुपीस में देखेगा तो 2.5 करोड़ हो रहा है। 2.5 करोड़ पाकिस्तान का देखेगा तो 15-20 करोड़ हो जाएगा। तो उसी तरह जब आईपीएल खेलेगा तभी सबको पता चलेगा कि पैसा पीएसएल में कहीं भी नहीं मिलता है, उससे ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन जब से इसको आईपीएल से बाहर किया है, तब से ये सब रोना बंद ही नहीं करता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए और पैसा पीएसएल में मिल नहीं रहा है।
तो जाहिर-सी बात है कि इस तरह का माइंडसेट का आदमी को आईपीएल से बायकॉट ही रखना ज़रूरी है। और भी इंडियन फ्रेंचाइज़ी से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग लीग बाहर में करा रहे हैं, जो भी आपका स्टेक्स है, एटलीस्ट पाकिस्तानी प्लेयर को तो मत लो। पाकिस्तानियों ने जिस तरह से इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करता है भाई, उसको तो सोचो, उसको तो देखो। आपका बिज़नेस ठीक है, एक साइड है, पब्लिक का सेंटीमेंट एक साइड है, लेकिन पाकिस्तानियों को एक साइड रखो बस उतना ही। और दुनिया में आप जहाँ भी लीग कराना है करो, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन एटलीस्ट इंडियन फैन्स का सेंटीमेंट जो है, उसको आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तो आपको क्या लगता है, कब हमारे अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स से रिलीज करेगा नहीं करेगा, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें।